जी अस्सलाम वालेकुम। अ, आज हम प्रोडक्ट हंटिंग को ही फर्दर लेकर चलेंगे और आपको मैं आज प्रॉफिट कैलकुलेशन, सेल्स एस्टिमेशन, ये सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगी ताकि आपको आइडिया हो सके कि हम डिफरेंट वेबसाइट से किस तरह से प्रोडक्ट्स की सर्चिंग करते हैं, कैसे हम प्रॉफिट मार्जिन्स को कैलकुलेट करते हैं। और कुछ मतलब प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनके वेबसाइट्स पर हमें कुछ अकाउंट्स वगैरह क्रिएट करने पड़ते हैं, तो वो भी आज मैं आपको गाइड करूंगी। और बाकी ये है कि कुछ टूल्स होते हैं लाइक जिसको हमें यूज करना होता है, और उन टूल्स के थ्रू हमें काफी सारी आसानी हो जाती है, जिसमें से कुछ टूल्स मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताए थे, जिसमें इमेज डाउनलोडर मतलब उसको हम यूज कर सकते हैं। तो और भी कुछ एक्सटेंशंस हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको इंस्टॉल करवा दूंगी आज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक वेबसाइट है, उसको हम यहाँ पर लॉगिन करते हैं, और उस वेबसाइट के थ्रू मैं प्रोडक्ट हंटिंग आपको बताती हूँ। और हम देखेंगे कि किस तरह से मतलब जो वेबसाइट है उसके थ्रू हम सोर्सिंग कर सकते हैं। सो ये काफी अच्छी वेबसाइट है जिसके थ्रू हम अच्छी ऑनलाइन आर्बिट्राज की प्रोडक्ट्स को हंट कर सकते हैं। लाइक pelletfly.com के नाम से है। इसको मैं ओपन करूंगी इस वेबसाइट को। सम टाइम इसके लिए वीपीएस वगैरह भी ऑन करना पड़ता है, तो जो रिकमेंडेड है या तो आप अर्बन या एक्सप्रेस वीपीएन या फिर जेनमेट वीपीएन, इन तीनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे ही बस ठीक है, अच्छे हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये जो पैलेट फ्लाई है ये आपको एफबीए भी अलाउ करती है। उसके अलावा एफबीएम भी अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपकी मतलब आपको प्रोडक्ट्स अच्छे प्रॉफिट मार्जिन्स के साथ आपको दे रही होती है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैलेट फ्लाई की स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है, वांट अ होलसेलर लिस्ट डिलीवर्ड स्ट्रेट टू योर इनबॉक्स डेली, और सब्सक्रिप्शन इसकी फ्री है। आप अपना नेम और ईमेल वगैरह यहाँ पर डालेंगे, तो सब्सक्राइब करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको नई से नई डील्स जो डेली बेसिस पे हैं वो आपको पता चलती जाएंगी। अच्छा, इसमें कुछ और हैं, जैसे बाइंग के लिए क्या इंक्वायरीज हैं, कौन से ऐसे क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो यहाँ पर सारे गिवन हैं, क्योंकि हर वेबसाइट के एमओक्यूज होते हैं, यानी कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होती है और एमओए भी होते हैं, मिनिमम ऑर्डर अमाउंट भी होती है बहुत सारे केसेस में। सो इस केस में हमें देखना पड़ेगा कि मतलब हर वेबसाइट को आपने गो थ्रू करना है उसकी परचेजिंग करने से पहले। यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स यहाँ पर गिवन है, आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखें जी, डेली एफबीए की लिस्ट यहाँ पर अपडेट होती है। अगर आप एफबीए करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पर एफबीए की 100 प्रोडक्ट्स आपको मिल जाती है, आपको बहुत ज्यादा हंट नहीं करनी पड़ती है। ऑलरेडी प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जो कि अमेजोन पर एफबीए हो रही होती हैं, और सेम प्रोडक्ट यहाँ पर अवेलेबल होती है। तो इसमें आपको ऐसे हंटिंग नहीं करनी पड़ती, इसमें सारे क्राइटेरिया, इवन आपको सारी डिटेल्स गिवन होती है कि आपको कितने में परचेज करनी है, कितने में सेल आउट करनी है, कितने पीसीज आपको लेने पड़ेंगे मिनिमम, एफबीए में कितनी कॉस्ट आएगी, वो सारी चीजें आपको गिवन होती है। जैसे अब यहाँ पर देखें, ये प्रोडक्ट का एएसआईएन अमेजोन का है। यहाँ पर जब मैं क्लिक करूंगी ना, सेम प्रोडक्ट देखिएगा अमेजोन पर ओपन हो जाएगी। सो यू कैन सी कि ये प्रोडक्ट यहाँ पर अमेजोन में ओपन हो गई है ये, ठीक है। ये अमेजोन पे प्रोडक्ट है जिसमें 8 सेलर्स जो हैं वो यहाँ पर हमारे पास गिवन है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 8 सेलर्स जी। तो यहाँ पर देखें, डिफरेंट सेलर्स हैं जो कि एफबीएम भी कर रहे होंगे, एफबीए भी कर रहे होंगे। सो यहाँ पर देखें, ये सेलर ऐसा है जो कि एफबीए कर रहा है। इसके बाद देखें, बाकी सेलर्स यहाँ पर एफबीएम सेलर हैं। तो लाइक डिफरेंट सेलर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो अब हमने क्राइटेरिया चेक करना है प्रोडक्ट का। तो क्राइटेरिया में जो सबसे पहली चीज आपने देखनी है वो ये देखनी है कि प्रोडक्ट के रिव्यू और रेटिंग कितने हैं, सेलर्स इसमें कितने हैं। अब देखो, अगर आप एफबीए करने में इंटरेस्टेड हो तो फिर ऑब्वियसली यहाँ पर एफबीए सेलर ज्यादा होने चाहिए, और अगर आप एफबीएम करने में इंटरेस्टेड हो तो फिर एफबीएम सेलर यहाँ पर ज्यादा होने चाहिए। उसके बाद सेल्स रैंक है, सेल्स रैंक देखो 87 है, विच इज वेरी गुड, बिकॉज ये जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी के हिसाब से आर्ट क्राफ्ट एंड स्विंग इसकी अच्छी मतलब आप समझो कि सेल आ रही होगी। सेल अभी मैं आपको फाइंड आउट करना भी बताती हूँ। इसके अलावा देखो कि जो एफबीए सेलर है वो 1959 में सेल कर रहा है,
तब भी उसको बाय बॉक्स मिला हुआ है। लेकिन बाकी सेलर देखो कम प्राइस में भी सेल कर रहे हैं, लेकिन उनको बाय बॉक्स फिलहाल नहीं मिला हुआ, क्योंकि बाय बॉक्स ज्यादातर एफबीए सेलर्स को प्रेफर करते हैं अमेजोन के। ऐसे सेलर जिनकी प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में है, उनको ज्यादा चांसेस मिलते हैं, ज्यादा टाइम के लिए बाय बॉक्स मिलता है, ताकि सेलर जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा सेल कर सके, क्योंकि अमेजोन को ट्रस्ट होता है उन पर कि ये ऐसे सेलर्स हैं जो कि प्रोडक्ट ऑब्वियसली इनके पास फिजिकली मौजूद है। सो यहाँ पर हमें जो फर्दर चीज देखनी है, ये देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन डिटेल, ये एक एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल की हुई है जिसका नाम ग्रैबले प्रोडक्ट सर्च टूल है। ठीक है, इस एक्सटेंशन को यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ है, जिसकी वजह से ये मुझे दिखा रहा है, वरना हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तब भी हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट की जो है वो इस तरह से यहाँ पर मिल जाएगी। अब देखो आइटम का वेट भी बहुत जबरदस्त है, ठीक है, 2.2 पाउंड्स है। प्रोडक्ट का की डायमेंशन भी ठीक है। ये आइटम का मॉडल नंबर है, लाइक ब्रांड का जैसे मोबाइल के मॉडल नंबर्स होते हैं, लैपटॉप के मॉडल नंबर होते हैं, ऐसे ही प्रोडक्ट्स के भी मॉडल नंबर होते हैं। ये मॉडल नंबर ब्रांड ने अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा होता है। अब यहाँ पर देखो ये सारी चीजें इसकी जबरदस्त हैं प्रोडक्ट की, लेकिन ऑब्वियसली बात हमारी जो है वो मार्जिन्स पर खत्म होती है। तो आप यहाँ पर अब देखो, ये तो ASIN को मैंने अमेजोन पर खोला था, बाकी आप देखो इसके UPC बार कोड आ रहे हैं यहाँ पर, और इसका BSR आ रहा है यहाँ पर। उसके बाद देखो यूनिट की प्राइस वो कहते हैं कि यहाँ पर आपको पड़ेगी $7 की। उसके बाद देखो FBA पर जाने के लिए, FBA जब आप करते हो तो $10 आपका एक्सपेंस वहां पर आएगा। और अगर आप देखें तो 260 MOQ है, यानी कि 260 यूनिट से कम आप नहीं खरीद सकते। तो ऑब्वियसली ये जो ऑनलाइन आर्बिट्राज है इसमें ऐसे ही होता है। अगर आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट ज्यादा के साथ काम करना चाहते हैं तो पैलेट फ्लाई वेबसाइट बहुत बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स खुद से हंट नहीं करनी पड़ती, ऑटो कैलकुलेशन यहाँ पर होती है। लेकिन जस्ट आपने क्रॉस वेरीफाई करना होता है सारी चीजों को, ताकि आप देख सको कि प्रोडक्ट जो है वो ठीक है, सूटेबल है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखें टोटल 10,000, लीड टाइम 20, और अमेजोन जो सेल आउट कर रहा है वो यहाँ पर हमें सेल प्राइस यहाँ से 1959 देख लेनी है। अच्छा, उसके बाद देखिए यहाँ पर सारी इसकी डिटेल गिवन है, इवन साइज गिवन है, ASIN, प्रोडक्ट ID, FBA प्रोसीड, ये आपको टोटल मतलब वो प्राइस बता रहा है कि FBA में इतनी प्रोसीड आपकी कटेगी, आपकी कॉस्ट इतनी होगी, ये 180 है। अवेल आप 10,000 तक भी कर सकते हैं। तो लाइक इसकी पूरी डिटेल यहाँ पर प्रोडक्ट की गिवन होगी इस तरह से। ये डिफरेंट आइटम्स हैं जिनके यहाँ पर लाइक गिवन है। ये मेरे ख्याल से अभी लोड पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ये वेबसाइट इस तरह की है कि अगर आप VPS के थ्रू चलाओगे तो ये मजीद स्लो हो जाएगी, बाकी RDP पर चलाओगे तो वो फिर काफी अच्छी चलती है। मैंने अभी RDP ओपन नहीं किया, मेरे ख्याल से मुझे RDP पे चले जाना चाहिए। बस 1 मिनट दीजिएगा, मैं RDP पे शिफ्ट हो जाऊँ, फिर मैं आपको दोबारा से स्टार्ट करवाती हूँ। जी, ये मैंने RDP पे ओपन कर लिया। अच्छा, अब इसको साइट को ओपन करते हैं दोबारा से। अब होपफुली ये कुछ बेटर वर्क करेगी। अच्छा, अब यहाँ पर देखिएगा। अच्छा, इसकी लोकेशन आपने हमेशा ऑफ ही रखनी है, चाहे RDP हो चाहे जिस तरह से भी हो। अब आप यहाँ पर देखें कि अब कुछ यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रोडक्ट्स वगैरह और वेबसाइट प्रॉपर ओपन होगी, वैसे थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही होती है। अच्छा, अब मैं इसमें दोबारा से प्रोडक्ट्स या डील्स वगैरह को ओपन करते हैं और देखते हैं कि प्रोडक्ट्स यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, ताकि हम डिफरेंट डील्स वगैरह देख सकें कि क्या आइटम्स और किस टाइप की आइटम्स यहाँ पर आ रही हैं। यहाँ पर देखिए डिफरेंट आइटम्स इस तरह से आपको मिलेंगी, डिफरेंट ब्रांड्स की होंगी, और मतलब कैटेगरी भी इनकी सही होगी, सेलिंग भी क्राइटेरिया ऑलरेडी होगा। बस आपने सेल्स की एस्टिमेशन देखनी है, प्रॉफिट को देखना है, और इसके अलावा आपने सेलर्स को देखना है कि कितने सेलर्स हैं। क्योंकि इसकी मतलब इस वेबसाइट की जो प्रोडक्ट्स है ना वो रिलायबल है, यानी कि ये नहीं है कि हम ऐसी प्रोडक्ट्स को जो है वो मतलब जेन्युइन प्रोडक्ट आपको यहाँ पर मिलेगी। अब देखो यहाँ पर टोटल जो क्वांटिटी आपको मिल रही है ना
MOQ के हिसाब से वो 864 है, इससे कम क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है। 3.75 की कॉस्ट आएगी आपको, टोटल आपको 3240 में पड़ेगा, शिपिंग इसमें इंक्लूड नहीं है। जब आप परचेजिंग के लिए अपना जिप कोड एंटर करोगे तब आपको पता चलेगा कि क्या इसकी मतलब है परसेंटेज और क्या शिपिंग आपको पड़ रही है। अब देखो प्रॉफिट इसमें तकरीबन अगर आप 3240 डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करते हो, इसमें अगर शिपिंग $100 भी हम डाल लेते हैं तो 3340 की या 3400 भी लगा लेते हैं उसकी इन्वेस्टमेंट अगर करते हो, तो FBA की कॉस्ट और बाकी सब कुछ निकाल कर आपको तकरीबन $5219 का प्रॉफिट है। लेकिन यहाँ पर एक चीज आप देखो कि यहाँ पर सेल्स रैंक इस प्रोडक्ट का ज्यादा है, 51,000 है, जिसकी वजह से इस प्रोडक्ट की सेल बहुत कम है। तो अगर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट या इतनी बड़ी परचेज अगर हम कर लेते हैं तो अमेजोन पर इस प्रोडक्ट की परचेजिंग कम है, जिसकी वजह से आप समझो कि सेल्स कम आएगी। सो आप यहाँ पर देखो कि ये ऑनलाइन रिटेलर कंपैरिजन के लिए आप इन सबको यूज कर सकते हो। यहाँ पर देखो नंबर ऑफ FBA सेलर कोई भी नहीं है इस प्रोडक्ट में, और अमेजोन भी इस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर रहा। अगर आप चेक करना चाहते हो कि ये गेटेड है आपके अकाउंट पर या अनगेटेड है, तो आपको अकाउंट को लिंक करना पड़ेगा इसके साथ, फिर आपको पता चल सकेगा कि गेटेड है या अनगेटेड है। अवेलेबल क्वांटिटी इनके पास इतनी है और बाकी सारी डिटेल्स भी आपको यहाँ पर शो हो रही हैं। तो एवरीथिंग यहाँ पर अवेलेबल होती है, इवन ग्राफ भी यहाँ पर कीपा का गिवन होता है जिसको हम रीड आउट कर सकते हैं। सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमें पर यूनिट कॉस्ट 3.75 आ रही है। एस्टिमेटेड वो कहते हैं शिपिंग कॉस्ट तकरीबन $60 की है, तो आपको जो एवरेज एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी 3.82 होगी, लेकिन इसमें FBA की फी यहाँ पर शामिल नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो सेलिंग वगैरह अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पर देखो बाय बॉक्स 1959 का है और सेलिंग फी 9.73 की है, नेट प्रोसीड 9.86 का है और नेट प्रॉफिट $6 का है। लेकिन नेट डॉलर ऑब्वियसली थोड़ा सा कम होगा, इससे भी कम होगा। उसको हम किस तरह से देख सकते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखो ये प्रोडक्ट है ना, सबसे पहले मैं आपको इसकी सेल्स देखना बताऊंगी कि आप इसकी सेल्स एस्टिमेशन कैसे कर सकते हो। सो ये देखो JS सेल्स एस्टिमेटर के नाम से एक है मतलब साइट है, इसको हम यूज कर सकते हैं। और एक और है जिसका नाम है FBA टूल किट, उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं सेल्स की एस्टिमेशन को चेक करने के लिए कि अगर 51,000 समथिंग अगर एक प्रोडक्ट का सेल्स रैंक आ रहा है तो मतलब कितनी सेल आ रही होगी उसमें। तो ये भी एक मिनट लोड हो जाए, हमें कुछ फीचर्स हैं जो एंटर करने पड़ेंगे। सो आई एम गोइंग टू फिल ऑल द डिटेल्स। अब यहाँ पर देखो प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स हमें यहाँ से चेक करनी पड़ेगी। इवन हम ये भी कर सकते हैं कि हम इस प्रोडक्ट को अमेजोन पर ओपन कर लें। ठीक है, तो अमेजोन पर ओपन करने के लिए जस्ट वी नीड टू क्लिक ऑन द सिंबल ऑफ अमेजोन। इस सिंबल पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक अमेजोन ओपन हो जाएगा। अच्छा, there is some problem they are saying. अच्छा ओपन हो गई है अब जी, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, ये मैंने अमेजोन पर ओपन कर लिया है। अब हमें JS सेल्स एस्टिमेटर पे जाने से पहले मैं एक काम करती हूँ कि स्क्रॉल डाउन करके टॉयज एंड गेम्स इसकी है और करंट सेल्स रैंक देख लेते हैं, क्योंकि उस पर सेल्स रैंक थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन जो यहाँ पर सेल्स रैंक होगा ऑब्वियसली वो बिल्कुल जेन्युइन होगा और वो ठीक तरह से काम कर रहा होगा। आप देखें RDP पर भी स्पीड स्लो हो जाती है, तो अगर हम VPS वगैरह इस्तेमाल करें तो मजीद इसमें स्पीड आपकी स्लो हो जाती है प्रोडक्ट हंटिंग की। अच्छा, अब इसमें अभी हम देख लेते हैं स्क्रॉल डाउन करते हैं और चाहिए ज्यादा ही स्क्रॉल डाउन हो गई, सिर्फ पता नहीं चला। यहाँ पर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पर हमने जाना है और हमें करंट सेल्स रैंक को देखना है। सो अभी देख लेते हैं स्क्रॉल अप करके। जी, टॉयज एंड गेम्स में देखिए 47,550 है फिलहाल इसका सेल्स रैंक। ये मुझे यहाँ से कॉपी करना है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये जो सेल्स एस्टिमेटर है इस पे हमने मंथली सेल इसकी प्रोडक्ट की चेक करनी है कि पर मंथ कितने यूनिट इसके सेल आउट होते हैं। अब उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर सेल्स रैंक को एंटर करना है। ठीक है, और उसके बाद मुझे यहाँ पर मार्केट प्लेस को सिलेक्ट करना है, US की मार्केट प्लेस है
और उसके बाद मुझे यहाँ से कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। सो जैसे ही कैटेगरी है हमारे पास ये टॉयज एंड गेम्स, सो वी नीड टू स्क्रॉल डाउन और यहाँ से हमें कैटेगरी अपनी सिलेक्ट करनी है टॉयज एंड गेम्स की, ठीक है। इसको जैसे ही मैं सिलेक्ट करके एस्टिमेट सेल्स पर जब मैं क्लिक करूंगी, देन यू विल सी कि यहाँ पर एक एस्टिमेशन आ रही है कि 390 यूनिट्स पर मंथ इसके सेल आउट हो रहे हैं, विच इज वेरी लो। और आप अगर यहाँ पर सेलर्स देखो इस प्रोडक्ट के, तो आपको पता चलेगा कि कितने सेलर्स इस प्रोडक्ट में सेल कर रहे हैं। और ऑब्वियसली जब हम भी उसमें ऐड हो जाएंगे, सो 7 सेलर्स आर देयर, जब हम होंगे तो 8 सेलर हो जाएंगे। और जब हम 8 पर डिवाइड करेंगे तो पर मंथ अगर हम देखें तो 50 यूनिट भी हमारे हिस्से में नहीं आते। तो कहने का मकसद ये है कि अगर प्रॉफिट मार्जिन हर चीज बहुत अच्छी है, तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जब हम एक ही प्रोडक्ट पर करेंगे और वो प्रोडक्ट अगर एक ही महीने में सेल नहीं होती, तो फिर हमारे लिए काफी ज्यादा मसाइल होंगे। फिर हम लाइक डिफरेंट प्रॉब्लम्स होंगी हमें, ऑब्वियसली स्टोरेज कॉस्ट बढ़ेगी हमारी। और फिर ये होता है कि समटाइम बिल्कुल ही बीएसआर हाई हो जाता है, सेल और भी कम हो जाती है, तो फिर हमें समटाइम अपनी इन्वेंट्री को रिमूव भी करवाना पड़ जाता है। सो हमें ऐसी प्रोडक्ट की सिलेक्शन करनी है जिसमें सेल्स रैंक बहुत अच्छा हो, प्रॉफिट जितना भी हो, प्रॉफिट अगर कम भी है, जब यूनिट्स ज्यादा सेल आउट हो जाते हैं तो उसमें भी हमारा अच्छा बेनिफिट हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग प्रॉफिट को सिर्फ देख रहे होते हैं, लेकिन ये चीज उन्हें प्रैक्टिकली करने से पता चलता है कि भाई अच्छा ठीक है, इसकी तो सेल ही नहीं आ रही। फिर लोग बैठे होते हैं, न्यू सेलर होते हैं, बाकी सारे सेलर पुराने होते हैं। अब एक चीज और को आपने कंसीडर करनी है, उसमें क्या है कि जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पर, देन यू विल ऑब्जर्व कि यहाँ पर जो अदर सेलर्स हैं उनको आपने लाजमी देखना है। उनको आपने क्या देखना है वो मैं आपको थोड़ा सा गाइड करती जाती हूँ। यहाँ पर आपको रेटिंग्स वगैरह चेक करनी है। आप देखो इस सेलर की रेटिंग जो है वो काफी ज्यादा है और 10,000 के करीब है। अब यहाँ पर देखो 1350 है। अब यहाँ पर अगर आप बीइंग अ न्यू सेलर विदाउट रेटिंग या जीरो रेटिंग आप यहाँ पर इन सेलर्स को compete करने लगोगे, देन आपको बाय बॉक्स बहुत कम मिलेगा, बिकॉज अदर सेलर्स आर हैविंग वेरी हाई रेटिंग। सो उसमें हमें क्या करना होगा कि प्रोडक्ट ऐसी सिलेक्ट करनी है जिसमें न्यू सेलर्स की भी जगह मौजूद हो, कुछ न्यू सेलर ऑलरेडी सेल आउट कर रहे हो, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे न्यू अकाउंट पर किस तरह की वर्किंग हो सकती है। सो देखिए, अगर प्रोडक्ट जो है वो सब कुछ अच्छा दे रही है, लेकिन यहाँ पर अगर बहुत हाई रेटेड सेलर्स यहाँ पर मौजूद हैं, तो वो आपको कभी भी बाय बॉक्स विन नहीं करने देंगे। तो उस टाइम पर अगर आपने 50 की सेल्स एस्टिमेशन लगाई है पर मंथ, तो हो सकता है वो 10 ही आपको सिर्फ मिले। तो ये सारी चीजें, ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको देखते हुए डिसाइड करना होता है, बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हुए स्पेशली। ठीक है, तो अगर आप छोटी इन्वेस्टमेंट के लिए 15 20 10 यूनिट लेना चाहते हैं, तब इस तरह की प्रोडक्ट्स में भी जाया जा सकता है। लेकिन जैसे पैलेट फ्लाई का मैंने आपको बताया, और पैलेट फ्लाई में क्योंकि एमओक्यूज होते हैं, वो आपको एक स्पेसिफाइड लिमिट देते हैं कि आपने इतनी परचेजिंग करनी है, तो उसके लिए आपको ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना लाजमी होता है। अदरवाइज ये होते हैं कि आप, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टक करके बैठ जाते हैं और फिर उन्हें मतलब प्रॉब्लम आती है। अब ये देखो, ये ग्रोसरी में है। ये ग्रोसरी की ऐसी आइटम है जो कि मतलब जल्दी सेल आउट हो जाती है, लेकिन ऑब्वियसली वही बात है कि इसमें आपको एक्सपायरी डेट्स और बाकी चीजों को भी कंसीडर करना होता है। अच्छा, अब ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हम लोगों ने सेल आउट की हुई है। हमारा अकाउंट क्योंकि ऑलरेडी पुराना था, तो ये वाली प्रोडक्ट अच्छी सेल आउट हुई हुई है और इसके यूनिट भी कम है, सेल भी, प्राइस भी मतलब इसमें कम आपको लगानी पड़ती है, और अच्छा मतलब आपको रिस्पॉन्स इसका मिल जाता है। अच्छा, अब ये देखो, ये जैसे डेंटल टूल्स वगैरह हैं, ये भी काफी अच्छे सेल आउट होते हैं। अब इसमें देखें आप, हेल्थ एंड ब्यूटी में इसकी तकरीबन 1200 समथिंग इसका जो है वो BSR है। दैट इज शोइंग कि बहुत हाई प्रोफाइल आइटम है जिसमें सेलिंग बहुत अच्छी है और मार्जिन भी तकरीबन ठीक ही आ रहा है। ठीक है, तो पर आइटम आपको जो कॉस्ट आ रही है वो 2.75 की आ रही है, प्रॉफिट तकरीबन $3 का आ रहा है। तो ठीक है, अगर छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ आप इस तरह की छोटी आइटम्स के ऊपर वर्क करें, तो पैलेट फ्लाई पे ये आपको काफी अच्छा बेनिफिट दे देती है। ठीक है, अब आपने 2 मिनट वेट करना है, मैं से एक और वेबसाइट ओपन करती हूँ और उसके थ्रू आपको हंटिंग बताती हूँ और उसके क्राइटेरियाज को बताती हूँ।
जी, ये एक और वेबसाइट है जिसका नाम है AAALots.com। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी वेबसाइट है जहां पर आप समझ लें कि काफी ज्यादा आइटम्स को आप परचेज कर सकते हैं और लॉट्स को आप परचेज कर सकते हैं यहाँ पर। तो डिफरेंट मतलब लॉट्स होती हैं जिसमें आप अच्छी आइटम्स भी मतलब परचेज कर सकते हैं और देख सकते हैं। सो आपको यहाँ पर गाइड करती हूँ कि किस तरीके से आपको वर्कआउट करना है और कैसे प्रोडक्ट्स जो हैं वो इसकी फाइंड आउट करनी है ट्रिपल एट लॉट्स पर। सो यहाँ पर देखें, डिफरेंट आपको प्रोडक्ट्स यहाँ पर नजर आएंगी। मतलब जैसे यहाँ पर देखें कि फर्स्ट आइटम या इस आइटम को हम देख लेते हैं कि इनकी ओरिजिनल प्राइसेस मतलब काफी ज्यादा है, लेकिन हमें ये काफी मतलब लो कॉस्ट हमें मिल रही है क्योंकि लॉट है पूरी, हमें पूरी लॉट ही खरीदनी पड़ेगी। ये मैं आपको बल्क परचेजर्स के लिए बता रही हूँ कि ऐसे लोग जिनके पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और वो आर्बिट्राज करना चाहते हैं तो उसके लिए काफी अच्छी मतलब आपको ये मिल जाती है। इस आइटम को अगर मैं ओपन करूं तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर भी अमेजोन की ऑल ओवर सारी चीजें यहाँ पर आपको सारी मतलब बताई होंगी चीजें। जैसे यहाँ पर बता रहे हैं कि ये AAA, ये SKU है इसका और स्टोर कीपिंग यूनिट है, UPC इसमें नहीं है, कैटेगरी बता दी है, इन स्टॉक है या नहीं है ये आपको यहाँ से चेक करना पड़ेगा। आपको तकरीबन ये $2.4 की मिल रही है, वैसे इसकी एक्चुअल प्राइस $6 है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब सेल लगी हुई है। बाकी अमेजोन पर तकरीबन $9.15 की सेल आउट हो रही है। और यहाँ पर आप फर्दर देख सकते हो कि एस्टिमेटेड जो बाय बॉक्स प्राइस है वो 9.15 है, सेल्स रैंक इसका बहुत जबरदस्त है 58 है। अमेजोन पर कितने लोग सेल कर रहे हैं, ओनली वन सेलर इज सेलिंग। सो इस तरह की आइटम से अवॉइड करना है, 3+ सेलर लाजमी होने चाहिए जिस आइटम को आप सिलेक्ट करें। ESIN गिवन है, एक्सटर्नल लिंक भी गिवन है, आप अमेजोन पर जाकर देख सकते हो। बाकी अमेजोन फुलफिलमेंट प्रॉफिट कैलकुलेशन ये सारी बताई हुई है कि अगर आप सेलर फुलफिलमेंट करते हो तो प्रॉफिट मार्जिन इसमें काफी अच्छा है। अगर आप 11 यूनिट सेल करते हो तो तकरीबन $59 का प्रॉफिट है। और अगर अमेजोन फुलफिलमेंट यानी कि FBA करते हो तो FBA फ्रेंडली ये प्रोडक्ट नहीं है, वो कहते हैं कि $26 का नुकसान है इसमें। ये तरीका कार है, इस वेबसाइट के थ्रू भी आपने हंटिंग करनी है। ठीक है, अब मैं थोड़ा बैक जाती हूँ और कुछ और आइटम्स को यहाँ से ओपन करके दिखा देती हूँ कि क्राइटेरियाज असल में मैं आपको देखना बता रही हूँ और क्राइटेरिया साथ साथ आपको मैं गाइड भी करती जा रही हूँ। अब जैसे ये नाइफ है, अभी मुझे यहाँ पर नजर आई थी एक नाइफ, नाइफ को देख लेते हैं। ये शेफ नाइफ है, इसको हम देख लेते हैं। अगर अमेजोन पर इसकी कोई जरा अच्छी मतलब हो, सेलर्स वगैरह ठीक हो तो इसको भी हम देख सकते हैं। शिपिंग कॉस्ट हमें पर यूनिट $1 पड़ेगी। और स्क्रॉल डाउन करते हैं हम तो यहाँ पर अब हमें देखना है कि करंटली वी डू नॉट हैव एनी अमेजोन डाटा फॉर दिस आइटम। तो बाय बॉक्स प्राइस हिस्ट्री वगैरह यहाँ पर वो कहते हैं हमारे पास गिवन नहीं है। तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट को ये ज्यादा अच्छी सेल आउट नहीं हो रही होगी जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये लिक्विडेशन का मतलब ये होता है कि बाजुकात ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि अमेजोन मतलब उसके स्टॉक को रिमूव करना चाह रहा होता है, खत्म करना चाह रहा होता है। तो लॉट्स में जितनी भी आइटम्स होती हैं उसको हम खरीद कर, इसमें ये होता है कि अगर आप FBA भी करना चाहते हो तो इनको रीपैकेज करवाना पड़ता है इन आइटम्स को। लाइक आप कोई भी 3PL की सर्विसेज लेते हो और उसमें आप इन प्रोडक्ट्स को दोबारा से रीपैक करवाते हो क्योंकि ज्यादातर इनकी जो पैकेजिंग वगैरह होती है ये डैमेज होती है। लेकिन प्रोडक्ट्स बिल्कुल जेन्युइन होती हैं, हर चीज होती है। लेकिन आपने ये भी देखना है कि क्या ब्रांड की जो मतलब एक्चुअल वो है पैकेजिंग वो डैमेज ना हो, बाकी जो एक्सटर्नल पैकेजिंग है उसकी खैर होती है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखनी पड़ती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखो नहीं अवेलेबल, लेकिन जो प्रोडक्ट सेल आउट हो जाती है वो यहाँ पर नॉट अवेलेबल होती हैं। जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती हैं वो सारी की सारा डाटा आपको यहाँ पर शो हो रहा होता है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको एक और वेबसाइट बताने लगी हूँ जिसका नाम है बेड बाथ एंड बियॉन्ड। ठीक है, बेड बाथ एंड बियॉन्ड काफी अच्छा सप्लायर है और जितनी है हाउस होल्ड की प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। और हम मतलब इसको अगर एज ए सप्लायर रखें तो बहुत अच्छी आइटम्स हैं और मार्जिन्स भी काफी अच्छे होते हैं इसमें। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर कुकवेयर, बाथवेयर, बेडिंग, होम डिकोर, तो काफी सारी आइटम्स यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। आई थिंक मैं दूसरी स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ।
जी, यहाँ पर इसको सर्च कर लेते हैं। ठीक है, बेड बाथ एंड बियॉन्ड, इसको ओपन करते हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखें डिफरेंट आइटम्स अवेलेबल हैं। सो स्टोरेज की कंफर्टर्स हैं, पिलोज हैं, लेकिन हमें डायमेंशन छोटी आइटम्स देखनी है, सो हम हर तरह की आइटम्स को यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। सो अभी कुछ आइटम्स को मैं यहाँ पर ओपन करती हूँ और देख लेते हैं हम। चलिए, अभी मैं कॉफी वैसे ही ओपन कर लेती हूँ ताकि जल्दी से मैं आपको शो कर सकूँ। आप डिफरेंट आइटम्स को ओपन कर सकते हैं। हमें ये देखना है कि कौन सा ऐसा ब्रांड है जो कि कंप्लेन नहीं करता, उसका भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम चेक कर सकते हैं कि कौन से सप्लायर या कौन से मतलब कौन से ब्रांड हैं जो कि कंप्लेन कर सकते हैं, कौन से ब्रांड हैं जिन जो कि कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी परमिशन के बगैर प्रोडक्ट सेल करनी है, हमने जस्ट बाय करनी है और आगे सेल आउट कर देनी है, रीसेल कर देनी है। सो ये प्रोडक्ट अभी मैं फिलहाल ओपन करती हूँ जस्ट ऐसे ही, और इसको हम देख लेते हैं। ये भी क्लियरेंस सेल है, और वैसे भी इस वेबसाइट का ये कि $39 से अगर हमारा ऑर्डर अबव होता है तो हमें शिपिंग भी फ्री मिलती है। तो हमें शिपिंग भी ऑब्वियसली यहाँ पर मतलब नहीं करनी पड़ेगी। तो हम शिप टू होम कर देते हैं ताकि अगर प्रोडक्ट अवेलेबल हो तो हमें पता चल जाए। यहाँ पर हमें जिप कोड एंटर करना है, फिर भी शिपिंग हमारी तकरीबन फ्री ही होगी। अब इस आइटम को हमें सर्च करना है। तो इस आइटम को सर्च करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो टाइटल है उसे हमें गूगल सर्च करना पड़ेगा। ये अबाउट दिस आइटम आ रहा है, और ये मतलब इसका टाइटल है। इसको मैं यहाँ से लाइक सिलेक्ट करूंगी और उसके बाद में इसको गूगल सर्च करूंगी ताकि हम देख सकें कि सेम प्रोडक्ट अमेजोन पर मौजूद है या नहीं है, और अगर है तो इसमें क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं या नहीं। तो क्राइटेरिया मैं आपको बताती चलूँ। क्राइटेरिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक तो सेलर्स को देखना, उसके सेल्स रैंक को देखना, यानी कि सेल्स एस्टिमेशन को देखना, प्रोडक्ट के रिव्यूज रेटिंग कैसे हैं इसको देखना, फिर अदर सेलर्स जो इस प्रोडक्ट को सेल आउट करने वाले हैं उनकी रेटिंग्स क्या है उसको चेक करना, फिर प्रॉफिट कैलकुलेशन को चेक करना। ये सारे क्राइटेरियाज आपने लाजमी प्रोडक्ट के चेक करने होते हैं। हम देखिए ये प्रोडक्ट सेम है, ये इसको कहते हैं सप्रेस्ड बाय बॉक्स, जिसमें लोकेशन आपकी यूएस की हो और वो सी ऑल बाइंग ऑप्शंस जस्ट दे रहा हो, दैट शोज कि इसका जो बाय बॉक्स है ये सप्रेस है। यानी कि सप्रेस का मतलब है किसी को भी बाय बॉक्स नहीं मिलता, जस्ट जो सेलर लोएस्ट प्राइस पर होगा उसे ही ऑटोमेटिक सेल ज्यादा आएगी। सो सी ऑल बाइंग ऑप्शंस पर आपने क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर देखो कि डिफरेंट सेलर्स यहाँ पर सेम प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं लेकिन विद डिफरेंट प्राइसेस। ठीक है, तो अब 2650 में ये बंदा सेल आउट कर रहा है, और हम भी 2649 में भी सेल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखो कि प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो काफी ज्यादा है, 32 है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये सप्लायर हमारे लिए सूटेबल नहीं है। प्रोडक्ट तो सेम हमें मिल गई है, लेकिन हमें ये देखना है कि प्रोडक्ट, क्योंकि मार्जिन भी उसमें होना चाहिए, तो मार्जिन हमारे पास नहीं है। अच्छा, अब हम बैक जाएंगे, इसी तरह से हम डिफरेंट आइटम्स को अमेजोन पर सर्च करेंगे और बेड बाथ एंड बियॉन्ड पे चेक करते जाएंगे और क्राइटेरियाज को देखेंगे। देखिए, एक और चीज होती है जिसे कहते हैं FBA टूल किट, वहां पर जाकर हमें सेल्स की एस्टिमेशन को चेक करना होता है। अब इसमें सेल्स को चेक करना किस तरह से है कि ये देखो, जैसे फॉर एग्जांपल इसी प्रोडक्ट की हम सेल्स को चेक करना चाहते हैं, तो इसका सेल्स रैंक है 150 इन ग्रोसरी एंड गोरमे फूड। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ग्रोसरी एंड गोरमे फूड वाला ग्राफ जो है वो तलाश करना है। किचन डाइनिंग, ये ग्रोसरी एंड गोरमे फूड है, ये देखें। अब यहाँ पर सेल्स रैंक हमें 150 एंटर करना है, और याद रखने के FBA टूल किट आपको पर डे की सेल बताता है, पर मंथ की सेल नहीं बताता। तो वो कह रहे हैं कि डेली बेसिस पे लास्ट डे इसके 30 यूनिट सेल हुए हैं, और मोर देन 58 यूनिट्स इसके डेली बेसिस पर सेल होते हैं। सो अच्छी सेल है इस प्रोडक्ट की, और सेलर्स भी अगर आप देखें तो टोटल कोई 31 सेलर है, लेकिन ऑब्वियसली
सेल सिर्फ उन लोगों की है जो कि इस प्रोडक्ट को मतलब वो कर रहे हैं, मतलब लोएस्ट प्राइस में सेल आउट कर रहे हैं। सो बाकी सेलर जो हैं वो यहाँ पर देखें, ये वैसे भी डिलीवरी के लिए अलग से चार्जेस ले रहा है, फ्री डिलीवरी नहीं दे रहा। और बाकी सारे जितने भी सेलर हैं उनकी प्राइसेस काफ़ी हाई हैं। तो उसमें ये भी होता है कि फॉर एग्जांपल इस सेलर के पास अगर 10 यूनिट है, हम थोड़ी सी प्राइस हाई रख लेते हैं, लेट्स से 27.99 है ना, तो इसके बाद 32.99 है, तो हम 30 प्राइस रख लेते हैं। उसमें ये होगा जब ऊपर वाले की सारी सेल हो जाएंगी, इसकी सेल हो जाएंगी, तो उसके बाद हमारी बारी आ जाएगी। तो उसमें यह है कि हमें भी मतलब चांस मिल जाएगा प्रोडक्ट को सेल आउट करने का। तो ये तरीका कार है जिसके थ्रू हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। तो आपको अब मैंने काफी सारी वेबसाइट्स बता दी हैं, अब आपको हंटिंग के क्राइटेरिया भी मैंने बताए हैं, जिसमें सिर्फ अभी प्रॉफिट की कैलकुलेशन करना रह गई है, वो हम कल की क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आज मैंने आपको सारे क्राइटेरियाज बता दिए हैं। FBA टूल किट को इस्तेमाल करना सेल्स एस्टिमेशन के लिए, JS सेल्स एस्टिमेटर को इस्तेमाल करना, प्लस आपको जो अब तक मैं साइट्स बता चुकी हूँ वो बिग लॉट है, उसके बाद 888 लॉट है, वेब स्टोर एंड स्टोर है, बेड बाथ एंड बियॉन्ड है, और लास्ट वन जो अभी हमने डिस्कस की है वो पैलेट फ्लाई है। ठीक है, तो टोटल 5 आपको डिफरेंट वेबसाइट्स बता चुकी हूँ जिसके थ्रू हम हंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन है उसके लिए हम एक ऑफिशियल मतलब इस्तेमाल होता है कैलकुलेटर, जिसे FBA कैलकुलेटर कहते हैं। USA के लिए, यूके के लिए यूके साथ लिखते हैं। सो ये है FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर। इसको आपने ओपन करना है और यहाँ से कंटिन्यू एज गेस्ट करना है। ठीक है, उसके बाद सर्च Amazon कैटलॉग पर क्लिक करना है, और जो प्रोडक्ट आप सर्च करना चाहते हो, लेट से ये वाले आइटम है, इसका मैं ASIN यहीं से कॉपी कर लेती हूँ, वैसे नीचे भी गिवन होता है। मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर मैंने उसका ASIN लिखकर मैंने सर्च कर लिया। देखिए सेम प्रोडक्ट यहाँ पर सर्च हो गई है। अब अगर मैं बताती हूँ यहाँ पर, ये है Amazon फुलफिलमेंट कि अगर आप FBA करना चाहते हो, और ये है FBM यानी कि आप अपने वेयर हाउस से प्रोडक्ट को अगर शिप करना चाहते हो, तो कैलकुलेशन अगर आप करना चाहते हो। अब यहाँ पर सेल्स प्राइस हमने एंटर करनी है कि प्रोडक्ट हमने कितने की बेचनी है। लेट्स से हमने 30 की सेल आउट करनी है। ठीक है, और हमें जो इन्वेंट्री एवरेज इन्वेंट्री जो हम स्टोर करना चाह रहे हैं वो 1 है, एस्टिमेटेड मंथली यूनिट्स सोल्ड लेट से वो भी 1 है, हम 1 के हिसाब से प्रॉफिट कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं। अब जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, यानी कि कितने की हमें मिल रही है, लेट से हमें $20 की मिल रही है, और $1 हमें इसकी पैकेजिंग या कुछ भी शिपिंग वगैरह पड़ रही है। तो अब आप देखो कि वो कह रहे हैं कि इसमें कुछ भी नहीं बच रहा, आपको $10 10% का नुकसान है, $3.26 का नुकसान है। अगर सेम फीचर्स मैं यहाँ पर करती हूँ कि आइटम की प्राइस है $30 और लेबर हमें कुछ नहीं पड़ रही, पैकेजिंग के लिए हमें $1 पड़ रहा है, शिपिंग टू कस्टमर के लिए $3 पड़ रहे हैं, और इसके बाद मंथली स्टोरेज कॉस्ट हमें नहीं पड़ रही, और हम यहाँ पर अब प्रोडक्ट की कॉस्ट मतलब हमें कितने अगर हम प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं तो हमें कितने की मिल रही है, लेट्स से हमें 20 की मिल रही है। ठीक है, तो फिर इसमें देखो कि इसमें कुछ ना कुछ चांसेस हैं कि आपको प्रोडक्ट में कुछ बच जाएगा। तो आप दोनों तरीके से देख सकते हो कि एक प्रोडक्ट अगर आपको मिलती है तो आप दोनों मेथड्स यूज कर सकते हो, FBA कैलकुलेटर में FBA करके और FBM, दोनों पोर्शंस को यूज करके आप देख सकते हो कि कहाँ पर ज्यादा प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। तो आप एक अकाउंट पर ऑनलाइन आर्बिट्राज FBA भी कर सकते हो, FBM भी कर सकते हो, और एट द सेम टाइम कर सकते हो। तो जो प्रोडक्ट जहां पर फेवरेबल होती है वहीं पर आपको एडजस्ट करना होता है। अभी जैसे मैंने सेम प्रोडक्ट की सेम प्राइस और सारी चीजें एंटर की हैं, तो FBA के केस में उस प्रोडक्ट में लॉस आ रहा है, और FBM के केस में लॉस नहीं है, एटलीस्ट थोड़ा सा प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। तो आपको इसी तरह से प्रॉफिट कैलकुलेशन करनी है। सो प्रोडक्ट की सिलेक्शन जो गुड टू गो प्रोडक्ट होती है उसके तकरीबन क्राइटेरियाज फुलफिल हो रहे होते हैं, जिसमें मार्जिन अच्छा होता है, सेलर्स जो हैं वो आपकी रेटिंग के हिसाब के होते हैं, फिर उसके अलावा BSR अच्छा होता है यानी कि सेल्स अच्छी होती है, और ऑब्वियसली रिव्यू रेटिंग भी अच्छी होते हैं। और हमेशा याद रखना है कि जब भी आपने आर्बिट्राज करना है तो उसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो समझ लें कि उसके जो सेलर्स हैं वो 3+ लाजमी हो, मतलब 3 से कम अगर सेलर्स होंगे तो उसमें रिस्क हो सकता है कि वो रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट हो,
हो सकता है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम हो। अच्छा, रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट से मुझे याद आया कि आपको एक और चीज बताती चलूं कि ऐसी प्रोडक्ट की सिलेक्शन करनी होती है जो कि रेस्ट्रिक्टेड ब्रांड की ना हो। अब रेस्ट्रिक्टेड ब्रांड कैसे पता चलेगा? एक वेबसाइट है जिसका नाम है सेलर एसेंशियल। ठीक है, इस वेबसाइट में देखो अमेजोन के रेस्ट्रिक्टेड ब्रांड्स की लिस्ट गिवन है। ऐसे ब्रांड जो कि हम अमेजोन पर सेल नहीं कर सकते या फिर जिनका कैटेगरी अप्रूवल चाहिए होता है, वो सब ब्रांड्स के नेम यहाँ पर गिवन है। फॉर एग्जांपल सोनी की, ये अभी हमने डंकिन डोनट्स की जो है वो प्रोडक्ट देखी, तो डंकिन डोनट्स एक रेस्ट्रिक्टेड ब्रांड है, इसमें लाजमी आपको अप्रूवल चाहिए होता है। तो आपको हमेशा प्रोडक्ट सारी फाइनलाइज करने के बाद भी आपको देखना पड़ता है कि अगर वो प्रोडक्ट का ब्रांड यहाँ पर अवेलेबल है तो ऑब्वियसली यू नीड सम अप्रूवल बिफोर गोइंग सेलिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट। सो अब आप यहाँ पर देखो कि काफी सारे ब्रांड्स हैं, जैसे सोनी ब्रांड है, बहुत सारे लोग उसकी आइटम्स को सेल आउट कर लेते हैं, लेकिन आप यहाँ पर अगर देखो तो ये देखें, ये भी रेस्ट्रिक्टेड ब्रांड है। तो बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि बड़े ब्रांड्स हैं। अगर नाइकी अगर हम देखें तो ये देखें रेस्ट्रिक्टेड है। तो ऐसे तमाम ब्रांड्स को हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं जो कि डायरेक्ट अपनी प्रोडक्ट्स को अमेजोन पर सेल आउट नहीं करने देते। अगर हम सेल आउट करते हैं, सेल तो हो जाएंगी प्रोडक्ट्स, लेकिन बाद में क्या होगा, अमेजोन आपको कहेगा आपने रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट सेल आउट किया, चलो आपका अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। फिर अमेजोन इनवॉइसेस मांगेगा, उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करेगा, तो बहुत सारे मसाइल आपको फेस करने पड़ेंगे। सो आपको सारे क्राइटेरियाज चेक करने के साथ साथ आपको ये भी देखना होता है कि अमेजोन पे रेस्ट्रिक्टेड ब्रांड की प्रोडक्ट तो नहीं हम कहीं सेल करने जा रहे। इसके अलावा एक चीज और देखनी होती है प्रोडक्ट की सिलेक्शन में, जिसमें हमें देखना होता है कि प्रोडक्ट गेटेड तो नहीं है हमारे अकाउंट के लिए। गेटेड का मतलब ऐसी कैटेगरीज या ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि हमारे अकाउंट पर सेलिंग के लिए अमेजोन ने अलाउ नहीं की, वो गेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं। तो वो इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे। आज मैंने आपको प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में थॉरली उसके क्राइटेरियाज बता दिए और काफी सारी वेबसाइट्स बता दी है जहां से आप प्रोडक्ट्स को मतलब सोर्स कर सकते हो। सो अब आपका कोई भी क्वेश्चन है आपकी साइड से, यू कैन आस्क। मैं आपको अलाउ करती हूँ अनम्यूट करने के लिए, देन यू कैन आस्क क्वेश्चन वन बाय वन प्लीज। क्लास एंड हो गई थी, तो वो मैं क्वेश्चन जी जी पूछिएगा। वो हाँ जी। लास्ट में जो लास्ट टाइम लेक्चर हुआ था उसमें आपने प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो आप करवा रही थी, तो जी उसमें जी आपने कुछ ऐसी प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट की थी जिसमें बाय बॉक्स में जो है वो अमेज़न जो है वो बैठा हुआ था शिप एंड सोल्ड में। तो ठीक है। ऐसी प्रोडक्ट्स जिसमें अमेज़न बैठा हुआ होता है, तो हम उन प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं अगर हमारा बाकी क्राइटेरिया फुलफिल हो, तो अगर अमेज़न बैठा हुआ हो तो? जी, अच्छा, इसमें इस तरह से है कि अगर अमेजोन भी एज अ सेलर हो उस प्रोडक्ट में, तो फिर मैंने आपको बताया था कि हमारी कोशिश होती है कि सेकंड नंबर पे जो सेलर हो, यानी कि अमेजोन के बाद जो फर्स्ट सेलर हो वो हम हुँ, हो। अगर हम हुँ, उस प्राइस को बेयर कर सकते हैं तो ऑब्वियसली हम उस प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि अगर अमेजोन एक प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहा है तो फिर हम उसको सेल नहीं कर सकते। उसको हम सेल कर सकते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि अगर फॉर एग्जाम्पल अमेजोन की प्राइस है $10 और एक और सेलर है जो जी। कि अमेजोन के बाद है, वो $17 में सेल कर रहा है। अगर हम $16 अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर हम उस प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। तो इसमें हमें सेल किस वक़्त आएगी? अगर अमेज़न उधर बैठा हुआ है और बाय बॉक्स तो उसके पास ही है, तो क्या उस सिनेरियो में हमें सेल आ सकती है उस प्राइस के ऊपर, या अमेज़न जब आउट ऑफ स्टॉक होगा हमें तभी सेल आएगी? जी, मैं आपको बताती हूँ, इसमें जरूरी नहीं है कि अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक होगा तभी आपको सेल आएगी। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ये वाला सिनेरियो भी हो जाता है कि अमेजोन लाइक आउट ऑफ स्टॉक होगा तो फिर हमें सेल मिलेगी, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें फॉर एग्जांपल अगर 90% बाय बॉक्स अमेजोन के पास है, 10% अदर सेलर्स के पास है, तो वो 10% में भी सेल इतनी ज्यादा होती है कि तकरीबन हर सेलर का स्टॉक सेल आउट हो जाता है। क्योंकि जिस तो फिर प्रोडक्ट मैम में अमेजोन होता है उसका सेल्स रैंक बहुत कम होता है और ऑब्वियसली उस प्रोडक्ट की सेल बहुत ज्यादा होती है। तो उसमें थोड़ा सा भी अगर 1% चांस भी, इवन लेस देन 1% चांस भी अगर किसी पर्सन को मिल जाता है ना, कुछ टाइम के लिए भी बाय बॉक्स अगर आपको मिल जाता है, तो उसी में आपकी सारी आइटम सेल आउट हो जाती है। तो मैम फिर इसके लिए ज़रूरी है कि हम मतलब अगर अमेज़न उसके ऊपर बैठा हुआ है तो उसकी हम प्रोडक्ट की बाय बॉक्स रोटेशन पहले चेक करें, कि जो ऑब्वियसली बाकी वो सेलर्स हैं उसके पास आपको बाय मैं बॉक्स कल की रोटेशन। क्लास में कीपा यूज करना बताऊंगी, तो उसमें फिर आपको मैं बाय बॉक्स की रोटेशन चेक करना बताऊंगी इंशाल्लाह।
ठीक हो गया मैम। मैम नेक्स्ट जो है ना क्वेश्चन ये है कि आपने बताया था कि ऑनलाइन आर्बिट्राज में अगर आप एफबीएम करना चाह रहे हैं यानी थर्ड पार्टी वेयर हाउस यूज करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। जी और जी। अगर आप एफबीए मतलब कि एफबीए के थ्रू यानी अमेजोन के थ्रू करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो जी। इसमें अगर हम एफबीएम करते हैं तो अमेजोन तो है मतलब काफी सारे अकाउंट्स ऐसे उड़ा देते हैं जिसके ऊपर वायलेशन नहीं होती लेकिन फिर भी उसके ऊपर सेक्शन 3 सेल और कोड ऑफ कंडक्ट लगा देता है। तो क्या इस सिचुएशन में हमें एफबीएम करना चाहिए या हमें एफबीए की तरफ ही मूव करना चाहिए? अच्छा देखें, तकरीबन इस तरह से होता है कि 90% तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अकाउंट जो है वो एफबीए पर ही रखें। और अगर हम एफबीएम करते हैं तो फिर प्रॉपर हमारे पास सारी एविडेंसेस होनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अमेजोन की इजी शिप सर्विस यूज करें, जिसमें अमेजोन खुद आएगा और हमारी प्रोडक्ट को पिक करके कस्टमर तक पहुंचाएगा। अगर हम डायरेक्ट सिर्फ शिपिंग लेबल भी परचेज करते हैं ना, उसमें भी डीएक्टिवेशन के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर Amazon इजी शिप सर्विस यूज करते हैं तो उसमें यह कि Amazon की गाड़ी आती है, आपकी प्रोडक्ट्स को पिक करती है और कस्टमर तक पहुंचा देती है। तो वो मतलब ज्यादा कन्वीनियंट है और उसमें भी आपके अकाउंट के डीएक्टिवेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मैम रिसेंटली ही मेरा एक अकाउंट है उस पे मैंने ये जो है ना अमेज़न से ही शिपिंग बाय की थी और हम्म टोटली मुझे जस्ट 9 ऑर्डर्स ही आए थे और मैंने अमेज़न से शिपिंग बाय की और वेयर हाउस से उसने मेरी प्रोडक्ट उठाई है और अभी मेरे ख्याल में डिलीवर भी नहीं हुई होगी कस्टमर्स को और हम्म उसने जो है ना सेक्शन 3 सेलर कोड ऑफ कंडक्ट लगा के अकाउंट को जो है वो डीएक्टिवेट कर दिया। हालाँकि उसके ऊपर साथ एफबीए भी चल रहा था। एफबीए हम्म। की इन्वेंटरी जो है वो मेरी अमेज़न के वेयर हाउस अभी जस्ट रिसीव्ड हुई थी। मतलब ठीक है। इनबाउंड सिचुएशन में थी वो और हम्म उसके ऊपर कुछ प्रोडक्ट्स थी वो मैंने करनी एफबीए ही थी बट जब मैंने उसको एज़ अ एफबीए लिस्ट किया तो वो रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स में आ गई कि ये हैज़मेट्स में आ रही है या डेंजरस प्रोडक्ट में तो आप एफबीए नहीं कर सकते। तो इस सिचुएशन में मुझे उसको एफबीएम करना पड़ा। हम्म। तो 9 ही ऑर्डर्स अभी मुझे आए थे और अमेज़न ने जो है उसके ऊपर सेक्शन 3 सेल और कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया। तो अभी तो आपने उसके ऊपर कोई वायलेशन या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और फिर भी उसने ऐसे कर दिया। आपने इजी शिप सर्विस यूज की थी या जी। सिर्फ लेबलिंग बाय की थी? नहीं, मैंने अमेज़न की शिपिंग बाय की थी। शिपिंग बाय की हुई थी, इजी शिप सर्विस आपने ली हुई जी, थी। तो जी। आप उसमें उसमें आपका केस जो है वो काफी स्ट्रांग होगा। आप अपनी सारे एविडेंसेस को कलेक्ट करें, सबमिट करवा दें, अकाउंट खुल जाएगा। लेकिन उसमें जो है वो ये कहते हैं कि मतलब वो देना इनवॉइसेज़ आपने परचेज़ कहाँ से की थी? तो हम्म। उसमें अब वो परचेज़ तो मैं जो है वो रिटेलर से ही करी थी, तो उसमें मैं वही इनवॉइसेज़ दूँगी उसको? उस वो भी एक्सेप्टेबल है, वो भी मसला नहीं है। ब्रांड की मतलब कंप्लेन तो उसमें नहीं ना आई हुई अकाउंट पर? नहीं, ब्रांड की कंप्लेंट नहीं है, उसके ऊपर मैंने बल्क फॉर्म में जो है वो होम डिपोट से प्रोडक्ट बाय किया था और उसको वेयर हाउस डिलीवर करवाया था और उसको मैंने करना एफबीए ही था। बट हम्म वो एट द एंड जब मैंने उसको लिस्ट किया शिपमेंट क्रिएट करने के लिए गई तो उसने कहा कि एफबीए आप एज़ अ लिस्ट नहीं कर सकते इसको, हम्म। तो फिर मुझे उसको एज़ अ एफबीएम करना पड़ा। ठीक तो है, उसमें वो उसने मैंने मुझे आपको वो कर बता दिया। दिया है कि वो इनवॉइस भी एक्सेप्टेबल है और बाकी सारे आप एविडेंसेस इकट्ठे करें, अपील लिखें, आपका अकाउंट खुल जाएगा, उसमें मसला नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा मैम आपने जो आज के लेक्चर में एक सोर्स साइट बताई है pelletfly.com तो जी इसमें क्या इसकी इनवॉइसेस अमेज़न एक्सेप्ट करता है? जी जी, इनवॉइसेस इसकी एक्सेप्ट करता है, क्योंकि ये मैम होलसेल इसके सप्लायर है, बारे में ना ये मैंने ऑथराइजेशन लेटर नहीं देता, लेकिन इसकी इनवॉइसेस एक्सेप्टेबल है। मैम इसकी ना मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखी थी पैलेट फ्लाई हम्म को मैंने यूज़ किया था। तो उसमें था कि आप इसकी जो इनवॉइसेस वाली जो प्रोडक्ट है ना मतलब जो प्रोडक्ट आपकी डायरेक्ट सेल हो रही है अमेज़न पे, उसको हम्म तो आप लिस्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसी प्रोडक्ट जब हम अप्रूवल पे जाते हैं, रिक्वेस्ट अप्रूवल करते हैं और वो कहते हैं कि इनवॉइसेस सबमिट कराएँ देन आपको लिस्ट करने देंगे। तो उस हम्म। तरह की जो प्रोडक्ट है वो हम यूज़ नहीं कर सकते पैलेट फ्लाई की क्योंकि अमेज़न एक्सेप्ट नहीं करता उसकी वो क्योंकि इनवॉइसेस। देखिए वो रेस्ट्रिक्टेड है ना आपके अकाउंट पर, तो उसकी कैटेगरी हुँ, अप्रूवल चाहिए। तो वो तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वो आपको चेक करना हुँ, पड़ेगा गेटेड है या नहीं है। तो वो हुँ, कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि गेटेड प्रोडक्ट्स क्या होती हैं और उनको कैसे अनगेट करवाने के लिए क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। क्योंकि हुँ, जब अमेजोन इस तरह से आपसे सिर्फ फिर उस टाइम पे इनवॉइस नहीं ना मांग रहा होता है, अमेजोन उस टाइम पे हुँ, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन भी मांग रहा होता है। और मैंने आपको पहले ही क्लियर कट बता दिया कि लेटर ऑफ ऑथराइजेशन पैलेट फ्लाई जो है वो हुँ, प्रोवाइड नहीं हुँ, करता, जस्ट इनवॉइस होती है। अगर आपकी मतलब कोई प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी की कंप्लेन आ जाती है, इवन आपके अकाउंट पे वैसे ही कोई ब्रांड कंप्लेन कर देता है या कुछ भी, तो उस केस में आपकी इनवॉइस ये वाली एक्सेप्ट हो जाती है। या रॉन्ग आइटम कंडीशन है, तो ये ट्रस्ट वर्दी एक सप्लायर है जिसकी इनवॉइस एक्सेप्टेबल है।
मतलब अगर अमेज़न हमसे किसी प्रोडक्ट की इनवॉइस मतलब लिस्टिंग के नहीं, लिस्टिंग के बाद अगर कभी हमसे रिक्वायर्ड करता है और हमने यहाँ से परचेज़िंग की हुई है, तो हम इसको एज़ अ इनवॉइस सबमिट कर सकते हैं। जी, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके। और नेक्स्ट जो है इसमें आपने बताया triple8lots.com। मैम इसका ना आप लॉगिन बता सकती हैं कैसे करना है? इसको ना मैंने काफ़ी ट्राई किया लॉगिन करने का अमेज़न अकाउंट के साथ भी और सिंपल के साथ भी, वो बस अमेज़न 1 दिन के के लिए लॉगिन अकाउंट के होता है। साथ तो आप वैसे भी लॉगिन ना करें, वो कभी भी रिकमेंडेड नहीं होता। आप इसको हुँ। वैसे लॉगिन करें, साइन अप करें। वैसे इसको साइन अप मैंने किया है, वो जस्ट कंपनी 1 के दिन के लिए थ्रू। साइन अप होता है और दूसरे दिन जब मैं लॉगिन करती हूँ, तो वो कहता है कि आपका पासवर्ड और ये चीज़ जो है वो करेक्ट नहीं है। हालाँकि वो मतलब मैंने सेव किया हुआ है। मैंने इस पे 7-8 ईमेल्स जो है ना वो ऐसे किए हैं और ये जस्ट 1 दिन के लिए लॉगिन होता है और दूसरे दिन जब मैं इसको लॉगिन करने की कोशिश करती हूँ, तो वहाँ से ये लॉग आउट हो जाता है। मतलब वो कहता है कि आपका जो है ना अकाउंट एक्जिस्ट नहीं कर रहा। असल तो में मतलब हम कैसे ये कर सकते वेबसाइट ऐसी है जो आरडीपी पे चलती है, यानी कि रिमोट कंट्रोल जो डेस्कटॉप्स होते हैं ना, उस पर चलती है। हैं? ये डायरेक्ट पाकिस्तानी आईपी पर इसी तरह के मसाइल होते हैं। ठीक है। तो मतलब अगर मैं वीपीएस के थ्रू करूँ तो ये हो जाएगा? जी, हो जाएगा आपका। ठीक है। मैम इसके साथ लिखा हुआ होता है कि आप अमेज़न के अकाउंट के साथ लॉगिन कर लें, तो मतलब वो क्या चीज़ है? वो आप उसको ना लॉगिन करें, वो रिकमेंडेड नहीं है।